नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। फिर इस बार हम लोग जेपीएससी पेपर 2 से ही कुछ प्रश्नों को लेकर आपके साथ आए हैं। पिछली बार जब हम आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर प्रश्न लेकर के आए थे तो मुझे बताया गया था, जो क्लास में कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि बजट के ऊपर भी कुछ प्रश्न होना चाहिए। तो इस बार हम बजट के ऊपर प्रश्न लेकर के आए हैं, जो 2 भागों में होगा। आज हम पहले भाग के ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पेन और पेपर लेके अपने साथ बैठे। उसका कारण है कि यहाँ पे आज हम केवल प्रश्नों को ही नहीं, उस प्रश्नों के पीछे जो बजट में सरकार का लॉजिक होता है, मैं उस लॉजिक के संदर्भ में भी आपसे बात करूँगा। ठीक है। जैसे कि निक्षेप निधि क्या होती है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या होता है, जो हमारा पहला प्रश्न ही है कि निक्षेप निधि क्या होती है और इसमें सरकार के द्वारा कितना प्रावधान किया गया है, इस संदर्भ में आपसे हम बात करेंगे। तो काइंडली आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। और हाँ, आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, इस बार मैं सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बशर्ते अगर आप अपने दोस्तों का मदद करना चाहते हैं तो ये बजट वाला सेशन आप ज़रूर उनसे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी बात होगी, मुझे अच्छा लगेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। और लगभग 50 प्रश्न मैं बजट से निकाल करके लाया हूं, तो वो 2 सेशन में है। ये पहला भाग है, दूसरा भाग इसके बाद होगा। तो पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में निक्षेप निधि में झारखंड सरकार द्वारा कितने रुपए का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि बजट जो होता है वो आगामी वर्ष का, यानी कि अगले वर्ष जो सरकार खर्च करेगी वित्त वर्ष में, उसका होता है। तो वो प्रोविजंस होते हैं, तो वो हमेशा प्रस्तावित है, खर्च किया जाएगा, ऐसी योजना बनाई जा रही है, इस तरह की बातें होती है। और आर्थिक सर्वेक्षण वो एक संपूर्ण काम जितना होता है, जो भी काम हो चुका होता है उसका एक आंकड़ा होता है, डेटा होता है। तो दोनों में फर्क यही है। और आर्थिक सर्वेक्षण 1 साल पहले का होता है, और बजट यानी कि लेखा जोखा जो होता है आय व्यय का, वो 1 साल जो आने वाला करेंट फिनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष, उसका होता है। तो इससे पहले कि इस प्रश्न का आंसर मैं बताऊं, आप समझिए निक्षेप निधि क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, यानी कि राज्य सरकार इस फंड में जितना ज़्यादा पैसा डालेगी, राज्य सरकार की क्रेडिट रेटिंग यानी कि लोन लेने का जो रेटिंग है, जोखिम है, वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो राज्य सरकार, झारखंड सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और इसका सही आंसर है 472 करोड़ रुपया इस बार निक्षेप निधि के 21-22 में डाला जाएगा, जो कि पिछले बार से, यानी कि जो पिछला बार था उससे 303.87 करोड़ रुपया ज़्यादा है। तो आप 472 में से 303.87 करोड़ रुपया माइनस कर दें, लास्ट ईयर में बजट में वो इतना ही था। ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर बी 472 करोड़। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखंड का सकल बजट कितना करोड़ का है। ठीक है। इसे आप वित्तीय वर्ष 21-22 समझेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड का सकल बजट यानी कि ग्रॉस बजट, जो पूरा का पूरा बजट है, वो कितने करोड़ रुपए का है। ऑप्शंस है 91,277 करोड़, 95,388 करोड़, 94,255 करोड़ और डी 92,371 करोड़। और इसका सही आंसर है ए 91,277 करोड़ रुपया का ग्रॉस बजट यानी सकल बजट झारखंड सरकार का है। और झारखंड के पिछले 20 वर्षों के इतिहास में पहली बार इस बजट में आउटकम बजट का प्रोविजन किया गया है। अब आउटकम बजट क्या होता है? आउटकम बजट उस बजट को कहते हैं कि सरकार जिस भी आइटम पे अपना खर्च करने वाली होती है, उसका परिणाम क्या हुआ, ये आउटकम बजट होती है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं परिणाम बजट। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पास जितना 32-34 विभाग है, वो सारे विभागों पे आउटकम बजट लागू किया गया है। मात्र 11 विभाग में आउटकम बजट लागू किया गया है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेन अपने साथ रखिए और पेपर, ताकि आप कुछ और डेटा को आप लिख सकें। वित्तीय वर्ष 21-22, ये टाइपिंग मिस्टेक, वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए राजस्व व्यय का बजट क्या है। अब राजस्व बजट क्या है,
ये समझिए, पहले था सकल बजट, सकल बजट 91,277 करोड़ रुपया का है। अब राजस्व व्यय यानी कि सरकार अपना रेवेन्यू कितना खर्च करने वाली है, ठीक है, यानी कि सरकार को जहां जिस जिस सोर्स से पैसा आएगा उस सोर्सों का रेवेन्यू सरकार कितना खर्च करेगी, वो है राजस्व व्यय। ऑप्शन है 73,295 करोड़, 82,763 करोड़, सी 78,663.85 करोड़, या डी 75,755.01 करोड़। ये है राजस्व व्यय। एक होता है पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका सही आंसर है डी 75,755.01 करोड़। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021-22, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 20-21 कर दिया गया है, ये हर जगह 21-22 होगा। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए पूंजीगत व्यय का बजट कितना है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार नया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि जो आपका मूलधन है उससे आप खर्च करने वाले हैं, वो था राजस्व, यानी कि आपको पैसा कहीं कहीं से आने वाला है वहाँ से खर्च करेंगे, और ये आपका मूलधन है, कैपिटल पूंजी आप लगा रहे हैं, उसका व्यय कितना सरकार करेगी। ऑप्शंस है ए 14,321.89 करोड़, बी 15,521.99 करोड़, सी 16,821.63 करोड़, डी 17,371 करोड़। इसका सही आंसर है 15,521.99 करोड़ यानी बी। और देश में आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो पहली बार जेंडर बजट लेकर के आया है। वैसे केंद्र सरकार तो जेंडर बजट लाती ही है, लेकिन पहली बार आंध्र के सरकार के द्वारा भी जेंडर बजट लाया गया है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 21-22 में झारखंड सरकार को अपने टैक्स से कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। अपने टैक्स से राजस्व प्राप्त होने के अनुमान का संदर्भ यह है कि सरकार को बहुत सारे स्रोतों से पैसा मिलता है, ठीक है। पहले इसका ऑप्शन और आंसर देखते हैं फिर बात करते हैं। ऑप्शंस है 13,500 करोड़, बी 17,891 करोड़, सी 20,684 करोड़, डी 23,265.42 करोड़। यानी कि सरकार को अपने टैक्स से कितना रेवेन्यू आएगा, और इसका सही आंसर है डी 23,265.42 करोड़। अब हम बात कर रहे थे कि सरकार को अपने टैक्स से, अपने टैक्स का तात्पर्य है कि सरकार जो टैक्स लगाएगी, चाहे वो सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स लगाती है, जैसे पेट्रोल डीजल पे लगाती है, विज्ञापन पे लगाती है, नगर निगम से सरकार को आय है, कमर्शियल व्हीकल्स या कोई भी व्हीकल आप खरीदते हैं सरकार को वहाँ से आए है, तो सरकार को जो रेवेन्यू खुद सरकार टैक्स लगाती है, एक तो वो हो गया। एक होता है गैर कर राजस्व, यानी कि सरकार टैक्स नहीं लगा रही है लेकिन उसको रेवेन्यू मिल रही है, यानी कि सरकार कहीं निवेश किया वहाँ से पैसा आ रहा है, तो इस बार सरकार को 13,500 करोड़ रुपया वहाँ से आएगा। केंद्रीय सहायता यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से 17,891.48 करोड़ रुपया आने का उम्मीद है, और सरकार को पब्लिक डेब्ट से, यानी सरकार ऐसा मानती है कि लोक ऋण से उसे 14,500 करोड़ रुपए आएंगे, और केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और केंद्र से सहायता अलग चीज है, ठीक है। कुछ टैक्स जब आप बजट पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स तो आप जानते हैं कि केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकार वसूलती है, उसके बदले में राज्य सरकार को केंद्र के द्वारा कर में हिस्सा दिया जाता है। तो एक होता है केंद्रीय सहायता, यानी कि सरकार, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता दिया जाता है, तो मैंने बताया कि उसमें 17,891.48 करोड़ मिलेंगे, और केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी है वो 22,050.10 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को वित्तीय वर्ष 21-22 में मिलेंगे। तो इस डेटा को आप लिख लेंगे, इस पर कोई मैंने सवाल नहीं बनाया है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 21-22 में झारखंड सरकार के जीडीपी में कितना प्रतिशत गिरावट का अनुमान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 6.7%, बी 9.5%, सी 6.9%, डी 7.6%।
सरकार के जीडीपी में गिरावट का अनुमान। जिसको आप जीएसडीपी पढ़ते हैं, और इसका सही आंसर है 6.9%, यानी सी। लेकिन 21-22 में जब विकास दर होने का बात किया जाए कि राज्य सरकार कितना अनुमान लगाती है, तो वो है 9.5%। ठीक है, जीडीपी में गिरावट 6.9% का अनुमान है और विकास दर 9.5% होने का अनुमान है। और अगर प्रचलित मूल्य पर यह विकास दर पूछा जाए तो 13.6% होने का अनुमान होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 21-22 में झारखंड का विकास दर कितना होने का अनुमान है। इसे मैंने अभी आपके सामने तुरंत मैंने आपको बताया, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। 9.5% होने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 21-22 में राजकोषीय घाटा कितना करोड़ होने का अनुमान है। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना करोड़ होने का अनुमान है, जिसको फिस्कल डिफिसिट इंग्लिश में आप कहते हैं। ऑप्शंस हैं 10,210.87 करोड़, बी 12,323.89 करोड़, सी 13,264 करोड़, या डी 15,336 करोड़। राजकोषीय घाटा जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जो हमारा व्यय है वो आय से अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो पूरा का पूरा हमारा राजकोष पे ही फर्क पड़ेगा, तो वो राजकोषीय घाटा है। और इसका सही आंसर है 10,210.87 करोड़, यानी 21-22 में सरकार को राजकोषीय घाटा इतना ही होने का अनुमान है। टाइपिंग मिस्टेक से हर जगह वित्तीय वर्ष 20-21 लिखा गया है, कृपया आप इसे 21-22 समझेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना किस जिले से आरंभ किया गया है। ठीक है, ऑप्शंस है ए गुमला, बी दुमका, सी साहेबगंज, या डी जामताड़ा। ये एग्रीकल्चर में भी आ सकता है, ये इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि 1 फरवरी 2021 से शुरू किया गया था। और इसका सही आंसर है जामताड़ा। जामताड़ा से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का 2021-22 में कितना बजट है, यानी सरकार अनुमान लगा रही है कि जो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे वो कितना होगा। ऑप्शन है 1236 करोड़, बी 1226 करोड़, सी 1216 करोड़, या डी 1200 करोड़। इसका सही आंसर है डी 1200 करोड़। अगला प्रश्न है, समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना कहाँ आरंभ होगी। ऑप्शन है प्रत्येक जिला से 1 ग्राम, बी अनुसूचित जिलों में यानी जो नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सी केवल संथाल परगना क्षेत्र में, या डी प्रत्येक पंचायत में। जब तक आप आंसर सोचे मैं आपको बताऊं कि बिरसा समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना क्या है। इस योजना के अंतर्गत किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी और जो कृषक समूह हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उनके आय में वृद्धि हो। और बजट में इसका प्रोविज़न 61 करोड़ रुपया है। फिलहाल ये योजना कहाँ से आरंभ की जाएगी, तो इसका सही आंसर है ए प्रत्येक जिला से 1 ग्राम का चुनाव किया जाएगा जहाँ से कि इस योजना का प्रारंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। ए सोलर आधारित डीप बोरिंग हेतु, बी कोल्ड स्टोर भंडारण हेतु, सी फसल आधारित मुआवजा, या डी उपरोक्त सभी। तो मैं बता दूं फिलहाल इसका बजट जो है वो 45.83 करोड़ रुपया रखा गया है। किसान समृद्धि योजना एक नई योजना शुरू की जा रही है और इसका बजट 45.83 करोड़ है। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए सोलर आधारित डीप बोरिंग हेतु किसान समृद्धि योजना प्रारंभ की जा रही है।
और इसी के साथ चूंकि एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है तो एक प्रश्न आपको एग्रीकल्चर में आप बता दूं जो इसमें मैंने नहीं डाला है कि एक सरकार नई सोसाइटी बना रही है, झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी, झारखंड स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी। तो ये सोसाइटी जो है उद्यान निदेशालय यानी डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेस्ट और राज्य बागवानी मिशन के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है उन योजनाओं का मूल्यांकन करेगी और इसके लिए 10 करोड़ रुपए बजट का प्रोविजन है। अगला प्रश्न है, चैम्बर ऑफ फार्मर्स के गठन का उद्देश्य क्या है? आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहली बार, मुझे याद नहीं है कि मैं किसी और राज्य के, खासकर मैं यूपी और बिहार के बजट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और समझता हूँ, तो दोनों किसान से संबंधित स्टेट ही हैं। मैंने कभी चैम्बर ऑफ फार्मर्स जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है उस तरीके से, जो व्यवसायियों का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसी तरीका से चैम्बर ऑफ फार्मर्स के गठन का प्रावधान झारखंड में किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? कृषक और व्यापारियों के संबंध हेतु, लघु कृषि उद्योग के विकास हेतु, सी कृषक समूह विकसित करने हेतु, या डी उपरोक्त सभी। और जो इसका बजट है वो 7 करोड़ रुपया का है। सरकार जो ये प्रोविजन कर रही है चैम्बर ऑफ फार्मर्स, इस पे 7 करोड़ रुपये 21-22 में खर्च करेगी। और इसका सही आंसर है ए, कृषक और व्यापारियों के समन्वय हेतु। ये समन्वय इसलिए बनाया जा रहा है कि अभी कृषक और व्यापारी के बीच में जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं दोनों को घाटा पहुंचाते हैं। व्यापारी कृषक तक नहीं पहुंच पाता और कृषक व्यापारी तक नहीं। तो चैम्बर ऑफ फार्मर्स का गठन करके सरकार ऐसे लोगों को वहां तक रखेगी जो व्यापारी और किसान को आपस में मिला दे, जिससे मार्केट में जो लिंकेज हो रहा है वो रुकेगा और कृषक समूह विकसित होंगे। और जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको तो और ज़्यादा, खासकर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर है डी कि लघु उद्योग के विकास भी होगा, कृषक समूह विकसित भी होगा। मैंने आंसर ए कह दिया है, इसमें तीनों होंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा रही है? ये क्वेश्चन बहुत पहले ही आ चुका होगा आप लोगों के सामने, तो फिर भी इसका ऑप्शंस है झारखंड राज्य फसल उन्नत योजना, झारखंड राज्य फसल विकास योजना, झारखंड राज्य फसल सबल योजना, और नेक्स्ट है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। और इस योजना के तहत जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जगह पे जो इस योजना को लाया गया है उसमें 21-22 में 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और इसका सही आंसर है झारखंड राज्य फसल राहत योजना, यानी ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, बृहत भेड़ प्रजनन परिक्षेत्राधीन बकरा विकास योजना किस जिले से संचालित किया जाएगा? ठीक है, जो गोट इंडस्ट्री है उसमें जो बकरा होता है, बकरे से ऊपर जो भेड़ की एक प्रजाति होती है जिसका मांस बिकता भी है और उनके खेती में उसका प्रयोग होता है, तो उस योजना को किस जिले से संचालित किया जाएगा? ऑप्शन है ए चतरा, बी सिमडेगा, सी लोहरदगा, या डी दुमका। इसका सही आंसर है ए चतरा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? चूजा प्रजनन केंद्र यानी जो मुर्गी पालकों को इससे ज़्यादा फायदा होगा और अच्छे नस्ल की मुर्गियां मिलेगी उन्हें, कृषकों को। तो ऑप्शन है ए रामगढ़, बी बोकारो, सी खूंटी, डी पश्चिमी सिंहभूम। चूजा प्रजनन केंद्र, और इसका सही आंसर है सी खूंटी। अगला प्रश्न है, गो मुक्ति धाम की स्थापना कहाँ की जाएगी? गो मुक्ति धाम, ऑप्शन है प्रत्येक जिले में, बी प्रत्येक प्रखंड में, सी प्रत्येक नगर निगम में, या डी
प्रत्येक प्रमंडल में। गोमुक्ति धाम दरअसल वैसे गाय जो मृत्यु जिनकी हो जाती है तो उनको सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उनके शरीर को खत्म करने का कहिए या नष्ट करने का, या जो भी एक वैदिक रीति से जो कहा जाता होगा वो मुझे नहीं पता, तो उसके लिए ये गो मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। तो ये कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है प्रत्येक प्रमंडल में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से मिल्क प्रोडक्ट प्लांट एवं मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना किस जिले में प्रस्तावित है? ऑप्शंस है ए दुमका, बी रांची, सी हजारीबाग या डी बोकारो। चूंकि अभी बजट के कृषि सेक्टर पे है तो आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 21-22 में सरकार ये टारगेट रखी है कि हम 80 लाख लीटर दूध का उत्पादन करेंगे। ये 21-22 का टारगेट है और सरकार 20-21 में लगभग 73.5 लाख लीटर दूध झारखंड में उत्पादन हुआ था। इस वर्ष टारगेट बढ़ा करके 80 लाख लीटर किया गया है। तो ये जो मिल्क प्रोडक्ट प्लांट और मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना होगी, ये दूध के उत्पादन, संग्रहण और मार्केटिंग में काम करेगी, जो झारखंड मिल्क फेडरेशन है वो करती है। ये कहाँ पे स्थापना हो रही है? तो इसका सही आंसर है बी रांची। और इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जमशेदपुर और गिरिडीह में नए डेयरी प्लांट भी सरकार खोलने की योजना बना रही है। तो इसे आप लिख लेंगे, इस संदर्भ में कोई प्रश्न नहीं है। जमशेदपुर और गिरिडीह में नए डेयरी प्लांट लगाने की योजना है। अगला प्रश्न है, फूलो जानो आशीर्वाद अभियान निम्न में से क्या है? फूलो जानो आशीर्वाद अभियान। ए हरिया दारू बिक्री पर रोक लगाना, हरिया दारू निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाना, गर्भवती महिलाओं की प्रजनन सुरक्षा, सी जनजातीय समुदायों में प्रौढ़ शिक्षा या डी कोई नहीं। फूलो जानो आशीर्वाद अभियान। और इसका सही आंसर है ए हरिया दारू निर्माण एवं बिक्री पे रोक लगाना। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलें, उससे पहले मैं आपको एक और एग्रीकल्चर से संबंधित बात बता दूं कि वित्तीय वर्ष 21-22 में झारखंड के सरकार के द्वारा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2,65,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया जाएगा। ऐसा लक्ष्य रखा गया है क्योंकि जनवरी 21 तक, इसी साल जनवरी 21 तक 1,90,425 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो चुका था। तो इस वित्तीय वर्ष में 2,65,000 मीट्रिक टन का टारगेट रखा गया है। ठीक है। एक चीज़ और, अब एग्रीकल्चर में एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सल्थान परगना के आदिवासी बहुल्य दुमका जिले में भूमिगत पाइपलाइन से मसलिया मेगालिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। वो है 21-22 में। ठीक है, याद रखिएगा, भूमिगत पाइपलाइन का जो सिस्टम मसलिया मेगालिफ्ट सिंचाई योजना है वो दुमका से शुरू होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आने से पहले आपको एक और बता दूं, एक है जोहार परियोजना। जोहार परियोजना वो सरकार शुरू करने वाली है जिससे कि, जैसे आप समझते हैं सखी मंडल है या ऐसे गांव के छोटे छोटे उत्पादक जो कहीं भी सरकार के नज़र में वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कोई ऐसे प्रोडक्ट का वो निर्माण करती है जो मनुष्य के लिए काम करता है, तो वो जोहार परियोजना सरकार शुरू कर रही है या जिस पे अभी तक काम चल रहा है। तो वैसे उत्पादक समूह को निर्माण करके या उसमें जोड़ करके
सरकार उनके वृद्धि के लिए काम करेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए मनरेगा का बजट कितना होगा? मैं सच बताऊं, मेरे टाइपिस्ट को आज क्या हुआ है भगवान जाने। ये वित्तीय वर्ष 19-20 यहाँ पे टाइप किए हुए हैं और गलती मेरी है कि मैंने प्रॉपरली चेक नहीं किया। खैर, अब वीडियो को यहाँ से वापस नहीं कर सकते हैं, सॉरी। तो आप इसे वित्तीय वर्ष 21-22 पढ़ें। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए मनरेगा का बजट कितना है? आप जानते हैं मनरेगा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वर्तमान में है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए 3,572.67 करोड़, 3,678.92 करोड़, 3,770.07 करोड़ या 3,898.55 करोड़। और इसका सही आंसर है 3,770.07 करोड़ यानी सी। मनरेगा से संबंधित पिछले वीडियो में एक प्रश्न तो था कि मनरेगा का वर्तमान दर कितना है, यानी जो मजदूर है उनको कितना मिलता है। उसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, वो 193.98 रुपये है, जिसको 194 रुपया माना जाता है। उसे बढ़ा करके 225 रुपया वित्तीय वर्ष 21-22 में करने का प्रावधान है। चूँकि ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, इसलिए इस पर प्रश्न नहीं बनाया मैंने, लेकिन आप इसे नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताऊं, एक और योजना शुरू कर रही है सरकार, वह है बिरसा हरित ग्राम योजना। ये बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है? जिसमें आम एवं मिश्रित बागवानी, आम फल और मिश्रित बागवानी का कार्य किया जा रहा है। तो वित्तीय वर्ष 21-22 में टारगेट है सरकार का, इस पे लगभग 25,000 एकड़ भूमि पर आम और मिश्रित बागवानी का काम करना है। एक और योजना सरकार शुरू कर रही है, वो है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसमें तो योजना के नाम से लग रहा है कि केवल और केवल भूमि का जो उपचार होता है उसके लिए काम किया जा रहा है, लेकिन नहीं, जो कृषक क्षेत्र है वहां तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार इस पे काम करेगी। और 21-22 में 1 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार इस योजना यानी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के माध्यम से सरकार करने का प्रस्ताव की है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की अनुशंसा में ग्राम पंचायतों का बजट कितना है? ऑप्शंस है 1,618.65 करोड़, 1,462 करोड़, 1,516.92 करोड़, 1,372 करोड़। इसे आप 15वां वित्त आयोग भी पढ़ सकते हैं कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा में ग्राम पंचायतों का बजट कितना है। तो जब तक आप इसका आंसर खोज रहे हैं, एक और योजना के बारे में आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना शुरू किया जा रहा है। और वित्तीय वर्ष 21-22 में लगभग 3,000 नए आवास बनाने का सरकार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और मनरेगा में, सॉरी ये पंचायत का प्रश्न है, तो पंचायत में जो सरकार का बजट है इस बार का, वो है 1,618.65 करोड़ रुपये। ये अगला प्रश्न है जो संभवतः हमारा आखिरी प्रश्न होगा। स्वास्थ्य पे आके हम लोग रुक जाएंगे। दिनांक के बाद गायब है, क्या बात है। 16/1/2021 से जो कोविड टीकाकरण प्रारंभ किया गया था, तो एक साथ राज्य में कितने केंद्रों पे शुरू किया गया? डेट याद रखिएगा, वो भी इस बार टाइपिस्ट के द्वारा छोड़ा गया है। 16 जनवरी 2021 से कोविड टीकाकरण राज्य में शुरू किया गया है। तो वो कितने केंद्रों से शुरू किया गया है? जब तक आप इसका आंसर खोजें, मैं आपको एक अभियान के बारे में और बताऊं जो राज्य सरकार शुरू कर रहा है। तो वो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इस अभियान को चलाने के लिए राज्य सरकार के पास पहले से 3 अभियान चल रहे हैं। उस तीनों को एकीकृत करके राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया जा रहा है। तो वो तीनों अभियान क्या है? जो ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित है, क्षमता वर्धन एवं सृजन,
जो ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित है उसके लिए, एक है संस्थागत संरचना के लिए, ये जिला पंचायत राज्य पंचायत के रख रखाव और मानव संसाधन की उपलब्धता के लिए होगा। इसी योजना के तहत जो प्रज्ञा केंद्र है उनको पंचायत भवन में ले जा करके वहाँ पे रखा जाएगा। और तीसरा है ई सक्षमता। ई सक्षमता के माध्यम से जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो ऑप्टिकल फाइबर पंचायत तक पहुंच रहे हैं, वह उन पंचायतों को कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित तकनीकी सहयोग जो भी होगा वो पहुंचाया जाएगा। तो उस अभियान का नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो फिलहाल जो आज आपका आखिरी प्रश्न है वो यही है कि 16 जनवरी 21 से कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ राज्य में के कितने केंद्रों से किया गया है, और इसका सही आंसर है डी 129 केंद्रों से। तो दोस्तों ये आज का जो बजट सेशन पे जो प्रश्न है उसका पहला भाग है। दूसरा भाग अगले वीडियो में आएगा। तो बजट में सरकार के जितने सारे मंत्रालय हैं जहाँ पे बजट का अलॉटमेंट किया गया है, तो मंत्रालय के हिसाब से एक एक करके सारे विभाग के ऊपर हम चलेंगे। अभी स्वास्थ्य पे आके रुके हैं, अगले वीडियो में फिर स्वास्थ्य से ही शुरू करेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे चीज़ बचे हुए हैं। जैसे जो हम किसी भी इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 108 डायल करते हैं, एम्बुलेंस के लिए 108, हाँ, पुलिस के लिए 100 और भी अन्य मददों के लिए 101 अग्निशमन के लिए है। तो उन सारे चीज़ों को इंटीग्रेटेड समेकित रूप से एक नया नंबर दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से हम कुछ और, जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसका यहाँ पे नाम बदल दिया गया है झारखंड में, ठीक है। जैसे गुरुजी किचन शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में क्या दिया जाएगा वो जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के, या ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आप ध्यान में नहीं होंगे, जैसे कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल बनाई जा रही है, ठीक है, और झारखंड में कहाँ पर फ्लोटिंग सोलर संयंत्र की स्थापना की जा रही है, झारखंड में कहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना की जा रही है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बजट में है जो अगले वीडियो में आएंगे। तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए, ऑल द बेस्ट।